वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस इन दिनों मुख्तलिफ अजला के दौरे पर है। इनका ये दौरा असम्बली इंतखाबात की इब्तदाई तैयारियों के ज़िमन में देखा जा रहा है। बीजेपी की जनादेश यात्रा जारी है। जनादेश यात्रा 30 अगस्त को नांदेड़ में दाखिल हो रही है। इस सिलसिले में मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ करवाने के लिए नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जनादेश यात्रा का नांदेड़ के अर्धापुर से आगाज हो रहा है। जनादेश यात्रा की आमद के पेश नज़र बीजेपी की मकामी इकाई की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 2000 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवार हिस्सा लेंगे। अर्धापुर के हाईवे से सफ़र करते हुए ये रैली नांदेड़ में दाखिल होगी और शहर में मुख्तलिफ चौराहों पर रैली का इस्तकबाल किया जाएगा। रैली के अख्ताम पर नए मोंढा मैदान पर शाम 7 बजे एक उमूमी इजलास मुनाकिद किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला के अलावा पार्टी के कई बड़े लीडरान मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे वज़ीर आला मीडिया नुमाइंदों से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस तरह 10 बजे से ये जनादेश यात्रा फिर नांदेड़ से होकर लोहे की तरफ कूच करेगी और दोपहर 1 बजे लोहे के मकाम पर एक जलसा होगा। इजलास के अख्ताम के बाद जनादेश यात्रा नांदेड़ जिले से निकलकर लातूर में दाखिल होगी। वज़ीर आला के दौरे को लेकर पूरे शहर में बीजेपी की जानिब से जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। प्रोग्राम की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली निघालेली महाजनादेश यात्रा 30 तारखेला नांदेड जिल्ह्यामध्ये येते। सायंकाळी 5 वाजता अर्धापूरमध्ये त्यांचं स्वागत होईल आणि मोठ्या रॅलीनं नांदेडमध्ये आम्ही त्यांना घेऊन येऊ। नांदेडमध्ये येताना शिवमंदिर असेल, राज कॉर्नर असेल, श्रीनगरचा चौक असेल, ITIचा चौक असेल, इथं मोठ्या प्रमाणावर स्वागत करून नवा मोंढा येथे जाहीर सभेमध्ये रूपांतर होईल आणि रात्रीची सभा संपल्याच्या नंतर माननीय मुख्यमंत्री आणि महाजनादेश यात्रेचा या ठिकाणी मुक्काम राहील। सकाळी 9:30 वाजता पत्रकार बांधवांना संबोधित करतील, पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहतील आणि त्यानंतर ही महाजनादेश यात्रा लोह्याकडे निघेल। पुन्हा ITI, शिवाजीनगर, कलामंदी, मुथा चौक, रविनगर, विष्णुपुरी, सोनखेड आणि लोह्याला जाहीर सभा अशा पद्धतीचा प्रवास राहणार आहे। प्रमुख आता बापूसाहेब देशमुख गोरटेकर हे प्रवेश करणार आहेत। त्यांच्यासोबत नगराध्यक्ष काही आहेत, उपनगराध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषदेचे सभापती, पंचायत समितीचे सभापती असे अनेक मंडळी पक्षामध्ये त्यांच्यासोबत प्रवेश करणार आहेत। नाही, मराठवाड्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे याची सर्वाला जाण आहे, आपल्याला माहिती आहे। मध्ये आपण कॅबिनेटमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला की कोकणातलं वाहून जाणारं पाणी गोदावरी नदीमध्ये आणून सोडण्याच्या संदर्भात त्याला कॅबिनेटनं मान्यता दिलेली आहे। या संदर्भामध्ये पाणी पुरवठा मंत्री बबनरावजी लोणीकर यांनी यापूर्वी सांगितलेलं आहे। 15 ऑगस्टला पालकमंत्र्यांनी देखील त्याची घोषणा केलेली आहे। त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून जो प्रश्न प्रलंबित होता त्याला काही एका दिवसात होणार नाही, पण वेळ लागेल। ही गोष्ट खरी आहे की मराठवाड्यावर दुष्काळाचं सावट आहे। तुमच्या समोर सुद्धा प्रश्न आहे की पाऊस जर झाला नाही तर पुढचे 1 वर्ष पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कशी करायची, हा सगळा भयानक प्रश्न आहे। तुमचाही आमचा सगळ्याचा परमेश्वरावर विश्वास आहे आणि मला असं वाटते की निश्चितपणानं पाऊस होईल आणि दुष्काळ दूर होण्याला त्याच्यातून मदत